नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 8वें दिन का वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। गणित का ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। बहुत जल्द ही बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त होने वाला है, एडवांस शुरू करेंगे जिसमें चैप्टर हम पढ़ाएंगे। अभी तो ये वर्ग और वर्गमूल है, ये भी बेसिक ही है, इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे आगे। लेकिन पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। इसे सीख जाएंगे तो गणित में ये बहुत काम आएगा। सबसे पहले समझिए, जो लिखा शब्द है वर्ग, इसे अंग्रेजी में लिखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर, ये वर्ग होता क्या है? वर्ग मतलब क्या? अगर हम चित्र बनाते हैं वर्ग का, ऐसा चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं हो, 4 साइड हो, चारों बराबर हो, चारों बराबर हो, और जो चारों कोण हैं यानी कि कोण है वो भी बराबर हो 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, और टोटल 4 कोण यानी कि 360 डिग्री। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें कुल 360 डिग्री का कोण बने। हालांकि हर चतुर्भुज में 360 का ही बनता है, लेकिन इसकी विशेषता ये होती है कि सारे कोण 90 डिग्री के ही होते हैं। इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति में, मेंसुरेशन में, वहां पढ़ेंगे। आज जो हम लोग वर्ग पढ़ेंगे वो दरअसल क्या है, वो गणना वाला वर्ग है। यहां भी गणना होगी। जैसे मान लीजिए ये 2 मीटर लंबा है और 3 मीटर मान लीजिए चौड़ा एक स्थान है। ये 2 और ये 1 2 3 है ना, ये 3। अब इसमें अगर हम इसको वर्गाकार में विभाजित करेंगे एक एक वर्ग के मीटर में, तो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, टोटल कितने खाने बन जाएंगे इसमें बन जाएंगे 3 गुणित 2 बराबर 6 खाने। यानी एक पूरा जो था 2/3 का, उसको जब हमने वर्गाकार खानों में विभक्त किया, यानी एक एक वर्ग मीटर में विभाजित किया, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, तो ऐसे कितने खाने बन गए? 6। इसका मतलब कि 6 वर्ग मीटर ये जगह है ना। अगर फुट में है तो 6 वर्ग फुट, मीटर में है तो 6 वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो 6 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये जो भी है उसमें हम वर्ग लगाएंगे ही लगाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो अब यहां पे जो 3 गुणित 2 लिखा है, 3 गुणित 2, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे अच्छे से। अगर हम लिखते हैं कि बताओ भैया 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, या फिर लिख दें 16 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग होगा 4 और 16 का वर्ग होगा 256। अब ये 4 और 256 कहां से आ गया? तो जब भी कहा जाएगा किसी भी संख्या का वर्ग पता करना, तो उस संख्या में हम वर्ग का चिन्ह लगा देंगे। जो घात 2 होता है इसी को अंग्रेजी में स्क्वायर बोला जाता है। समझिए ध्यान से, जिसे हम लोग आम बोलचाल में घात 2 बोलते हैं ना, 2 की घात। जैसे अगर लिखा है 10 और इसमें घात 2 लगाना है तो ऐसे लिखेंगे, कोने छोटा सा, 10 की घात 2। तो ये जो 2 है इसको हम 2 शब्दों में बोल सकते हैं। एक तो बोलेंगे घात 2, या बोलेंगे वर्ग, या इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे स्क्वायर। तो तीनों ध्यान रखिएगा, घात 2 या वर्ग या स्क्वायर एक ही बात होती है। तो इसी तरह से जब कहा जाए किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करिए, तो आपको उसमें घात 2 लगा देना है, क्योंकि घात 2 का मान वर्ग ही होता है। तो 2 का वर्ग कहा गया तो 2 में घात 2 लगा दिए, हो गया 2 का वर्ग। 16 का वर्ग कहा जा रहा है तो 16 में घात 2 लगा देंगे तो 16 का वर्ग हो जाएगा। कहा जाएगा यक्स का वर्ग बताओ, तो यक्स में घात 2 लगा देंगे तो वो यक्स का वर्ग हो जाएगा। जिसका भी वर्ग ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसमें आपको घात 2 लगा देना है। क्यों? क्योंकि घात 2 को ही वर्ग बोलते हैं। कितना आसान है। अब घात 2 का लगाने का मतलब होता है कि जो उसका आधार है, यानी जिस पर घात लगा है, उस संख्या को 2 बार गुणा के रूप में लिख करके गुणा करिए। 2 दूना 4, इसीलिए 2 का वर्ग हो गया 4। ऐसे ही 16 का वर्ग कह रहा है तो 16 का भी 2 बार गुणा करिए, 16 गुणित 16, तो 16 16 हम 256 होगा, इसीलिए 16 का वर्ग 256।
256। अब यहां पर x के घात 2 कह रहा है, तो x का भी x में 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, ये एक अचर संख्या है जिसका मान नहीं बदलता। यह एक अक्षर है, अक्षर का तो कैलकुलेशन होता नहीं है, गणना होती नहीं है, अंकों की गणना होती है, इसीलिए हो गया। x की गणना नहीं हो पाएगी, इसलिए x को ऐसे ही हम लिखा रहने देंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी भी आपको ऐसे लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 4। अगर ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे क्यों लिख रहे हो भाई, सीधा 4 लिख दो। अगर आप 16 के घाते 2 लिखते हो तो 16 के घात 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना चाहिए, 256, क्योंकि 16 के घाते 2 का मतलब 256 होता है। इसीलिए अंकों में घात 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, अक्षरों में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उसका मान कुछ होगा ही नहीं, इसलिए सिंबल के रूप में घात 2, घात 3 जो भी आ रहा है वो लगाना जरूरी होगा। उसे हम लोग आगे समझेंगे। एक लाइन में आप समझिए मैंने आपको क्या बताया कि वर्ग क्या होता है। किसी भी संख्या में घात 2 लगा देने से उस संख्या का वर्ग निकल जाता है। जैसे आपसे कहा जाए 5 का वर्ग बताओ, 5 का वर्ग, तो आपको 5 में घात 2 लगा देना है और बस 2 बार गुणा कर देना है, 5 पचा 25। वर्ग समझ में आ गया? बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से अगर कहा जाए वर्गमूल बताओ, वर्गमूल, ध्यान समझिएगा, वर्ग में केवल वर्ग है और वर्ग के आगे मूल लगा देंगे तो वर्गमूल एकदम जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे कहा जाए 16 का वर्गमूल बताओ, वर्ग का उल्टा वर्गमूल होगा। अब समझिए कि वर्ग, जैसे वर्ग का चिन्ह हमने बताया आपको, वर्ग का चिन्ह क्या होता है, घात 2। अभी बताए ना, घात 2 को ही वर्ग बोलते हैं। इसी तरह से वर्गमूल का भी कुछ चिन्ह होना चाहिए, तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, ठीक, ये रूट का चिन्ह ही वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो 16 का वर्गमूल निकालना है तो आपको 16 लिख करके वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है। अब हो गया 16 का वर्गमूल। अगर आपसे कहा जाए 9 का वर्गमूल बताओ, तो 9 में आप ये रूट का चिन्ह लगा दीजिए। अब रूट का चिन्ह लगाने का मतलब ही होता है कि हमें ऐसी संख्या पता करनी है जिसका उसी में उसी से गुणा करें तो ये आ जाए, तो वो होगी 4, क्योंकि 4 का 4 में गुणा करने पर 16 होता है। तो 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4। 9 का 3 होगा, 3 तिरिक का 9। ऐसे ही आप समझ गए होंगे। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, क्योंकि 5 पचा 25। 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10, क्योंकि 10 दहाई 100। 81 का वर्गमूल 9, क्योंकि 9 नवा 81। अब यहीं पे आपसे ये कहा जाए कि 15 का वर्गमूल क्या होगा बताइए, 15 का, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका उसी में उसी से गुणा करने पर 15 आ जाए। इसका मतलब 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो एक चीज यहां पे आप और समझ लीजिए, नोट करके लिख लीजिए 2 लाइन। पहली लाइन कि हर संख्या का, हर यानी कि प्रत्येक संख्या, अब हर का मतलब यहां भिन्न के नीचे जो लिखा रहता है उसको हर मत समझ लेना, हर का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक संख्या का वर्ग होता है, प्रत्येक संख्या का वर्ग होता है। यानी किसी का भी कह दिया जाएगा वर्ग निकालो तो आप उसका वर्ग निकाल लेंगे, हर एक संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। लेकिन प्रत्येक संख्या का वर्गमूल नहीं होता, प्रत्येक संख्या का वर्गमूल नहीं होता। का मतलब कुछ ही संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपसे कहा जाए 15 का वर्ग बताओ, 15 का वर्ग बताओ, फिर आपसे कहा जाए 15 का वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ, तो आप इसमें से एक सवाल लगा लोगे। पहली सवाल 15 का वर्ग बताओ, तो 15 के घात 2, 15 गुणित 15 क्या होगा, 225, 15 पचे 75, 15 का 15 7 22, 225।
लेकिन आपसे कहा जाए 15 का वर्गमूल बताओ तो 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब बस ऐसे ही इसको लिखा रहने देंगे, इसके बाद छोड़ देंगे इसको, इसके आगे हम इसको सरल ही नहीं कर पाएंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि 15 का वर्गमूल नहीं निकलता। और दूसरी बात सिद्ध ये होती है 15 का वर्ग निकलता है, वर्गमूल नहीं। इसका मतलब हर एक संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन उसका मतलब हर संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। यहीं पे कहा जाए 16 का वर्ग बताओ तो 16 16 हम 256, लेकिन 16 का वर्गमूल भी 4, यानी कि 16 वर्ग भी संख्या है और वर्गमूल भी। अब एक बात और आप समझ लीजिए, यहीं पे क्या समझना है, वर्गमूल उसी संख्या का निकलेगा जो एक वर्ग संख्या होगी। इसका मतलब सारी संख्याएं वर्ग संख्या नहीं होती। वर्ग संख्या की पहचान हम समझते हैं यहीं पे। कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या वर्ग है, इसकी ट्रिक हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए अच्छे से। वर्ग संख्या की पहचान, जिसका वर्गमूल निकले वही वर्ग है। अभी एक लाइन में यही समझिए, जिसका वर्ग मूल निकले वही वर्ग है। अब इधर मैं लिख देता हूं वर्गमूल और इधर मैं लिख देता हूं वर्ग। कॉन्सेप्ट आपका समझ जाएंगे आप। एक एक का वर्ग एक और एक का वर्गमूल भी एक। एक जो है वो वर्ग संख्या भी है और वर्गमूल संख्या भी है। एक के बाद आता है दो, दो का वर्ग होता है चार। एक के बाद तीन, तीन का वर्ग नौ। चार 16, पाँच 25, 6 36, 7 49। इसी तरह से आठ, इसी तरह से 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। आगे बढ़िए, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 400। ऐसे ही जैसे मुझे याद है, ऐसे ही आपको भी 30 तक याद कर लेना है। जब 30 तक आप रटे रहेंगे तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा परीक्षा में, देखते ही जान जाएंगे कौन किसका वर्ग वर्गमूल है। अब यहां पे समझिए कि एक के बाद अगली वर्ग संख्या आती है चार। इसका मतलब कि एक के बाद जो दो बच रहा है और तीन बच रहा है वो वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब न दो का वर्गमूल निकलेगा और न ही तीन का निकलेगा। चार के बाद डायरेक्ट अगली संख्या आती है नौ। इसका मतलब 5, 6, 7, 8 ये संख्याएं वर्ग नहीं है। 9 के बाद डायरेक्ट 16 आता है। इसका मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये वर्ग संख्याएं नहीं है, यानी इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहां तक आपको समझ में आ गई बात। अब इसी तरह से थोड़ी हम पहचान कर लेंगे अच्छे से। जैसे वर्ग संख्या की पहचान ही हम समझ रहे थे, तो बैक करिए, देखिए यहां से कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वर्ग संख्या के आखिर में यानी इकाई का अंक, मैं कहाँ लिख दूं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि इसी पेज में लिखा रहे तो आपको अच्छे से समझ में आए। अगले पेज में आप समझ कम पाएंगे। दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। देखिए वर्ग, जो वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होता है? यहां शुरू करिए। किसी भी संख्या का कोई भी जो वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक या तो 0 होगा, देखो आया है ना, 10 का वर्ग 100, यानी इकाई का वर्ग 0, या फिर 1, या फिर 4, या 5। भाई 4 के बाद 5 भी आया है, ये देखिए आया है ना, 5, 25, 6, 36,
7 नहीं है कहीं, 1 से 10 तक देख लीजिए, कहीं भी 7 नहीं है। 1 से स्टार्ट करिए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग में कहीं भी 7 नहीं है। देखिए यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, सिर्फ 9 है, नहीं है, न ही 8 है, और फिर डायरेक्ट क्या है, 9 है। 0 1 4 5 6 9, 1 2 3 4 5 6, यही 6 अंक हैं जो वर्ग के आखिर में लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या के आखिर में अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो वो संख्या कभी भी वर्ग नहीं होगी, कभी भी वर्ग नहीं होगी। और अगर आखिर में 0 1 4 5 6 9 है तो वह वर्ग हो सकती, कंपलसरी नहीं है कि वर्ग ही है, लेकिन वह वर्ग हो सकती है। लेकिन अगर 2 3 7 8 इनमें से कोई अंक आखिर में है तो वो वर्ग कभी नहीं होगा। जैसे आपसे कहा जाए, बताइए भैया क्या 1032 क्या ये वर्ग संख्या है? तो आप आंख बंद करके बताइए कि नहीं है, क्योंकि इसके आखिर में इकाई का अंक 2 है, ये कभी भी वर्ग नहीं होगा, यानी कभी भी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब आपसे पूछा जाए कि 1084 और 1024, बताइए क्या ये वर्ग हो सकता है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे शायद, क्या लिखेंगे? शायद, यानी ये एक वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि किसी भी वर्ग संख्या के आखिर में 4 आया है। ये देखिए यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4 आया है, इसलिए इसे इसका वर्ग होने का चांस है, इसका भी वर्ग होने का चांस है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इसके लिए आपको जांच करनी पड़ेगी, 1084 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, अगर निकलेगा तभी है। 1024 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, अगर निकल गया तभी है, नहीं निकला तो नहीं है। अब दूसरा प्रश्न तैयार हो गया यहीं कि हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो अभी तो आपको वर्गमूल निकालना हम सिखाया ही नहीं है, अभी तो हम केवल ये समझा रहे हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। अब आप अच्छा वर्ग निकालना सिखा दिए आपको, उसी का उसी में गुणा कर दीजिए तो वर्ग निकल जाता है, लेकिन वर्गमूल निकालना भी नहीं सिखाए हैं। अब आपको सिखाएंगे वर्गमूल कैसे निकालें। उसके पहले आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए, किसी भी संख्या के आखिर में 2 3 और 7 8 इनमें से कोई भी अंक है तो वो वर्ग नहीं है, और अगर इनमें से कोई है तो वो वर्ग हो सकती है। जैसे देखिए 16 एक वर्ग संख्या है, जबकि 26 एक वर्ग संख्या नहीं है, जबकि दोनों के आखिर में 6 है। 16 एक वर्ग संख्या है, 4 चौक 16, जबकि 26 वर्ग नहीं है। 5 5 25 होता है, उसके बाद 6 छंग 36 होता है, 26 है ही नहीं। तो हो सकता है, इसके लिए हमें 16 का वर्गमूल निकालना पड़ा, 4 आया। 26 का वर्गमूल निकालते तो कुछ नहीं आता। अब समझिए ध्यान से कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे। तो हेडिंग अगली है, वर्गमूल निकालने की विधि। अब वर्गमूल निकालने की कई विधियां हैं, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, गणित सिखा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मुझे पढ़ना नहीं है। अभी जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक का काम केवल ये होगा कि आप उसको कैसे जल्दी से लगाएंगे। फिर जब आप गणित सीखे ही नहीं हैं तो जल्दी से मतलब क्या है भाई। इंसान पहले खड़ा होता है, फिर रेंगना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है, फिर जंप करता है। तो अब दौड़ना भी नहीं सीखा है आदमी, चलना भी नहीं सीखा है, दौड़ना भी नहीं सीखा है, और उसे कह दिया जाए कि कूड़ी कूदो, जंप करो, असंभव है ना। वही चीज़ है, असंभव चीज़ को संभव लोग करके दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, जल्दी से करके दिखा देंगे भैया, हाँ ठीक है, हो गया हो गया, लगेगा कि सवाल हमको आने लगेगी, लेकिन जब परीक्षा हाल में जाएंगे या उससे थोड़ी भी सवाल बदल दी जाएगी तो हम कभी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम ट्रिक पर टिक गए हैं। हमें ट्रिक पर नहीं टिकना है, हमें गणित समझना है, लगाना है। अब इसकी कितनी विधियां हैं? इसकी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी एक विधि है भाग विधि, भाग विधि, और एक विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि।
यही दो विधियां हैं मात्र। अब इन्हीं का सहारा लेकर के लोग और विधियां बना दिए हैं, उससे फिर हम लोग ट्रिक वाली विधि बोलेंगे, जुगाड़ वाली विधि। लेकिन मुख्य यही दो विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो भाग विधि थोड़ी सी कठिन विधि मानी जाती है। कठिन, थोड़ी सी कठिन। किससे कठिन? गुणनखंड से। तो हम लोग पहले कौन सी विधि सीखेंगे? सरल विधि से। दोनों में उत्तर वही आएगा। ऐसा नहीं कि हम भाग विधि से कह दें 1024 का वर्गमूल निकालो तो इस विधि में कुछ और आ जाएगा, इस विधि में कुछ और आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, दोनों में वही उत्तर आएगा, रास्ता अलग होगा। ये रास्ता थोड़ा सरल है। पहले हम लोग कौन सी विधि देखेंगे? गुणनखंड विधि, क्योंकि गुणनखंड हम आपको कल सिखा भी दिए थे। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखें। सबसे सिंपल सवाल देते हैं आपको 16 का। 16 का वर्गमूल बताओ क्या होगा गुणनखंड विधि से। पहली सवाल कैसे लगाएंगे? आप लिख दीजिए 16, लाइन खींच दीजिए और 16 का गुणनखंड करिए। कैसे गुणनखंड करेंगे? अरे भाई बहुत आसान है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ये कहाँ से आया? ऐसे लिखिए, ऐसे करिए। 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ जो आया है वही यहाँ लिख दीजिए। जब आप लिख दिए, अब इसमें आपको समझना है वर्गमूल निकालने के लिए आपको जोड़ा मिलाना पड़ेगा। जोड़ा, जोड़ा मतलब सेम दो संख्याओं का एक जोड़ा बोला जाता है। यहाँ पे 2 और 2 एक जोड़ा हो गया, और ये 2 और 1 2 एक जोड़ा ये हो गया। 2 और 2 का एक जोड़ा, फिर इस 2 और 2 का एक जोड़ा, क्या हो गया? 2 दूना 4। इसका मतलब 16 ऐसे लिख करके ये वर्गमूल का चिन्ह लगा करके आगे लिख दीजिए 4, यानी कि 16 का वर्गमूल 4। चलिए आगे देखते हैं। 324 का वर्गमूल बताइए क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 324 का गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगा। 2 16 हम 32, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। एक आ जाए तो कभी भी 2 से नहीं कटेगा। 3 से, 3 27 हम 81, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3। जोड़ा मिलाइए, इस 2 का जोड़ा मिल गया, इस 3 का जोड़ा मिल गया, फिर इस 3 का भी जोड़ा मिल गया, यानी कि 2 गुणित 3 गुणित 3। तो 324 का वर्गमूल क्या हुआ? 2 तिहाई 6 तिहाई 18। ये देखिए 2 तिहाई 6 तिहाई 18। इसका मतलब 18 का 18 में गुणा करने पर 324 होगा। 324। जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहीं पे एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1032, अभी लिखे थे ना, तो 1032 का हम वर्गमूल निकालते हैं। तो गुणनखंड करिए, लास्ट में 2 है, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। गलत तो नहीं है? 2 दूना 4 से बचा 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिरिका 9। अब 43 किसी से नहीं कटता। 43 एक अभाज्य संख्या है। 43 इज ए प्राइम नंबर, मतलब जो किसी से विभाजित होने वाली संख्या न हो। 2 का जोड़ा मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 2 है उसका जोड़ा नहीं है। भाई जोड़ा का मतलब यहाँ 2 है तो कहीं एक आठ और 2 होना चाहिए था, नहीं है, यानी इस 2 का जोड़ा नहीं मिला, इस 3 का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है, इस 43 का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है। अगर एक बार 43 आ गया तो एक बार 43 और आना चाहिए था। 3 आ गया, 3 और एक बार आना चाहिए था। 2 आ गया, एक बार 2 और आना चाहिए था। कहने का मतलब किसी भी एक संख्या का अगर जोड़ा न मिले
या 2 संख्या का न मिले या 3 संख्या का, अधिक से अधिक चाहे जितनी संख्या का न मिले, कम से कम एक भी संख्या का अगर जोड़ा नहीं मिला तो फिर उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी वह एक वर्ग संख्या नहीं है। तो 1032 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 22, 5 इक्यानम 5 2 7, 720। चलिए अब आपसे कह दिया जाए भैया 720 का वर्गमूल निकालिए। 720 का वर्गमूल देखने में तो लग रहा है कि निकल सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है, लेकिन आप इसको ऐसे ही खारिज कर दीजिए कि नहीं निकलेगा। क्यों? देखिए, जिस संख्या के आखिर में डबल 0 होंगे उसी का वर्गमूल निकलेगा। अगर 1 0 हो गया या 3 0 हो गया या 5 0 हो गया तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी कि सिर्फ 0 ही का होना महत्वपूर्ण नहीं है, 2 0 का होना महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ 720 लिखा है, अगर 7200 लिखा होता तब तो शायद इसका वर्गमूल निकलता, शायद, क्योंकि इस 2 जोड़ा का मतलब 1 0। भाई 10 छोटी संख्या होती है, 10 का वर्ग होता है 100, 100 में 2 0 होते हैं, तो कम से कम 2 0 रहेंगे तभी वर्गमूल निकलेगा। अगर ऐसे लिख दिया जाए 72 3 0 तो ये भी नहीं है, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बनता है, 4 का जोड़ा बनता है। तो अगर 0 हो तो वो सम 0 हो। सम 0 का मतलब या तो 2 हो 0 हो, या 4 या 6 या 8 या 10 ऐसे 0 हो। तो ये तो देखने में ही लग रहा है कि जो है 720 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिलहाल हम अगर इसको निकालना चाहें ही, कोशिश करें ही, तो हमारी कोशिश कहाँ तक कामयाब होगी ये देखते हैं। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 जिरम में 0, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 जिरम में 0, 2 नवा 18, 2 जिरम में 0, 2 45 हम 90, 3 15 हम 45, 3 पच्चे 15, 5 इक्यानम 5। जोड़ा मिलाइए। 2 का जोड़ा मिल गया, फिर 2 का जोड़ा मिल गया, 3 का भी जोड़ा मिल गया, लेकिन अगले 5 का जोड़ा नहीं मिला। एक 5 एक्स्ट्रा में आ गया है। एक 5 और आया होता, 5 5 और, तो उसका भी जोड़ा बन गया होता। तब उसका वर्ग क्या होता है? 2 दूना 4, 3 12, 5 60। यानी अगर 3600 होता, 2 दूना 4, 3 12, 5 60 नहीं, 600 अगर होता, 600, तो उसका वर्गमूल होता 2 दूना 4, 3 12, 5 60, 60 का वर्ग 3600। हाँ गलत कर रहे हैं, सही तो लिखे थे 3600। अगर 3600 होता तो 3600 का वर्गमूल होता 60। तब यहाँ एक ठो 5 और आ जाता, 2 दूना 4, 3 12, 5 60। लेकिन 720 है और 720 में हमने जब गुणा किया तो ये 5 एक्स्ट्रा बच गया, इसका जोड़ा नहीं मिला। इसका मतलब 720 एक वर्ग संख्या। अब आपको मैं होमवर्क क्या दे रहा हूं, आपको 1 से लेकर के 30 तक एकदम रट लेना है कौन किसका वर्ग और वर्गमूल है। यानी आपसे पूछा जाए 29 का वर्ग बताओ तो आप तुरंत बता दीजिए 29 का वर्ग क्या होगा, 28 का क्या होगा, 27 का क्या होगा, 26 का क्या होगा, ऐसे ही आप लिखिए। यानी एक तरफ आपको लिखना है वर्ग संख्या और इधर लिखना है वर्गमूल संख्या। 1 1, 2 4, 3 9, 4 16, ऐसे 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 जा कर के आपको 30 तक लिखना है। उसके आगे भी कोशिश कर दीजिएगा, 31 का भी कर दीजिएगा, शायद 961 होता है। फिर 32 का भी देख लीजिएगा, 1024 होता है। 32 तक आप जो है रट लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ तक अगर आप रटे हैं ना तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। फिर इसके ऊपर बहुत कम आता है, इसके ऊपर आने की संभावना केवल 10% रहती है, 90% सवालें यहीं से लगती हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। और मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाह रहा हूँ, इसके अलावा आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखिएगा। सवाल है वर्गमूल बताना है, पहली और दूसरी।
बहुत आसान है। 72,900 का आपको वर्गमूल बताना है और इसके अलावा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 22,50,000 का वर्गमूल बताना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से, यानी गुणनखंड करिए, जोड़ा मिलाइए। भाग विधि नहीं बताए हैं, भाग विधि बताएंगे तो फिर तो इतना बड़ा लंबा गुणनखंड करते थे ना, उससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अभी यही आप करना है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।